morning, class. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay. हम लोग 2 मिनट तो काउंटर का मेनली टॉपिक ये है कि जैसे कि काउंटर एक ऐसा सीक्वेंशियल सर्किट होता है। काउंटर एक ऐसा सीक्वेंशियल सर्किट है जो कि आपके वैल्यूज को काउंटिंग की पर्पज से आता है, और उसको हम लोग स्टोरेज के पर्पज से करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेशन होते हैं, उसमें 1 by 1 इंक्रीमेंट किया जाता है। तो हम लोग के यहाँ पे कोर्स में बाइनरी काउंटर है। बाइनरी काउंटर क्या करता है कि वो बाइनरी नंबर्स को इनेबल करता है और उसमें एक एक करके उसकी वैल्यूज़ को बढ़ाता है। तो काउंटर में इंक्रीमेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी कि पहली बात तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूरी है काउंटर में। दूसरी चीज़ है कि काउंटर जो है उसमें इंक्रीमेंट ज़रूरी है या डिक्रीमेंट जरूर हो सकता है। और काउंटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम लोग काउंटर को डिफाइन करें तो काउंटर इज ए सीक्वेंशियल सर्किट whose value is incremented by 1. एक काउंटर इज ए सीक्वेंशियल सर्किट। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं काउंटर को तो इसको नोट कर सकते हैं कि काउंटर ये सर्किट विच ये सीक्वेंशियल सर्किट whose value is increment or decrement, whose value increment or decrement आफ्टर सम इवेंट। कुछ समय टाइम इंटरवल के बाद वो अपनी अकरेंस को रिपीट करता है काउंटर जो है। ये एक इट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। द वैल्यू इंसर्टेड इन द काउंटर प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल रिसोर्स और क्लॉक इनपुट सिग्नल। दो तरीके से काउंटर में हम लोग इनपुट दे सकते हैं, या तो एक्सटर्नल क्लॉक के थ्रू दे सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं कि एक्सटर्नल इनपुट के को भी दिया जा सकता है और क्लॉक को भी दिया जा सकता है। ये होता है। तो जो भी काउंटर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एक सीक्वेंशियल सर्किट है, उसमें काउंटिंग। अब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो ऑपरेशन होता है, डिसाइड करना कि क्या इंक्रीमेंट है क्या डिक्रीमेंट है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वैल्यू। सपोज करिए अगर आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट ये है जैसे कि नॉर्मल काउंटर अगर आप करते हैं सीरीज उसको बोलते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। तो अगर ये मैं कहता हूँ तो उसका मीनिंग ये है कि आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एंड पॉइंट आपका 10 है, और इंक्रीमेंट 1 2 3 4 मतलब कि 1 स्टेप का इंक्रीमेंट हो रहा है। हर काउंटर में 1 स्टेप का इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो 1 स्टेप का इंक्रीमेंट किया जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपसे एक एग्जांपल कहता हूँ कि 5 10 15 20 25, तो अगर इस तरह से कोई चीज़ हो रही है तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका इनिशियल जो है आपका वो 5 है, और फाइनल अप टू मान लीजिए 25 तक आप जाते हैं, 5 10 15 20 25, तो एंड क्या है 25 है। इंक्रीमेंट कितने स्टेप का हो रहा है? 5 स्टेप का हो रहा है। 5 स्टेप का आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि पहले 5 है, फिर अब 5 ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं, इस तरह से। इसी तरह से सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं कि डिक्रीज भी कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी जा सकते हैं। और ये रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे आप तो यहाँ पे आपका वो ये चीज़ आपकी जैसे कि सपोज करिए 100 है, 100 से 95 है, 90 है, और उसके बाद 85 ऐसे करके आ रहे हैं। तो वहाँ से आप क्या हो रहा है कि इनिशियल वैल्यू वहाँ पे कितनी हो जाएगी? 95 हो जाएगी, और उसकी जो डिक्रीमेंटल वैल्यू है वो आपकी 5 या 5 है। तो इस तरह से काउंटर या तो इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज कर सकता है। ये इस तरह से इसमें पॉसिबल है। तो जो जो काउंटर इंक्रीज करता है, जो काउंटर की अगर इंक्रीज कर रहा है, 0 1 2 3 4 हो रहा है, 5 10 15 20 25 हो रहा है, तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम लोग बोलते हैं अप काउंटर बोलते हैं, अप काउंटर। और
अगर आप क्या कर रहे हैं कि 100, 95, 90, 80, 85 कर रहे हैं, इस तरह से करते जा रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, इसको हम लोग डाउन काउंटर बोलते हैं। अब काउंटर इंक्रीमेंट करता है और डाउन काउंटर क्या करता है कि डिक्रीमेंट करता है। अब काउंटर इंक्रीमेंट करता है, डाउन काउंटर डिक्रीमेंट करता है वैल्यू को। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका काउंटर का। काउंटर जो है, इसमें जो इनपुट जो लिए जाते हैं, इनपुट जो लिए जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनपुट दो तरीके से आप दे सकते हैं सर्किट के अंदर। एक्सटर्नली इनपुट प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं लॉजिक सर्किट में, या इंटरनल, अगर जैसे आपने देखा होगा कोई काउंटर ऑटोमेटिक चलता है, जैसे कि आपकी स्टॉप वॉच, तो स्टॉप वॉच भी काउंटर का एग्जाम्पल है। उसमें होता क्या है कि जैसे कि आपने टाइमर दे दिया है कि 10 सेकेंड का दे रखा है, तो 10 सेकेंड के टाइमर में वो क्या करेगा कि आपके जो इंक्रीमेंट होगा, जैसे कि सपोज करिए आपने 10 दिया हुआ है, तो 10, 9 और 8 ऐसे करके वो काउंट करता है। तो वो आपका डाउन काउंटर या अप काउंटर हो सकता है। तो इस तरह से वो ऑटोमेटिक, जब आपने इनिशियल वैल्यू दे दी है, या ऑटोमेटिक क्लॉक पल्स से वो चल जनरेट हो रहा है, तो उसको हम लोग डाउन काउंटर या अप काउंटर कह सकते हैं। इसी तरह से काउंटर के आपके बेसिकली अगर आप क्लासिफाई करें काउंटर को, तो वो होता है दो दो तरीके का काउंटर होता है। एक होता है सिंक्रोनस काउंटर, एक होता है असिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर और असिंक्रोनस काउंटर, ये इसका डिफरेंस भी आता है हम लोग के एग्जाम में। टाइप्स ऑफ काउंटर जो हैं वो आपके ये होते हैं। अभी लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं वैसे। तो काउंटर में सिंपली जैसे अब हम लोग समझते हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं। सिंपल अगर टर्म में देखें तो, हाँ, इससे टाइप से पहले समझने से पहले, काउंटर जो बाइनरी काउंटर जो हम लोग के कोर्स में बाइनरी काउंटर जब कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो बाइनरी वैल्यूज को इनपुट कर रहा है, बाइनरी वैल्यूज को ले रहा है, और उसमें बाइनरी डिजिट्स का इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल हो रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जा रहा है, बाइनरी वैल्यू का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी काउंटर। वैल्यू जो होंगी वो बाइनरी फॉर्मेट में आगे ट्रांसफर की जाएंगी। और अब जैसे कि काउंटर जो होता है वो बाइनरी सीक्वेंस को लेता है, बाइनरी सीक्वेंस मतलब 0 1 के फॉर्मेट में वैल्यूज को लेगा। और अगर आप कहेंगे कि एन एन बिट बाइनरी काउंटर है, एन बिट बाइनरी काउंटर मतलब 2 बिट 4 बिट ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो एन बिट अगर बाइनरी काउंटर आप बोलते हैं, तो इसका मतलब है आपका कि वहाँ पे एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं। अगर आप बोलें कि 2 बिट का बाइनरी काउंटर बनाना है, तो आप 2 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको 4 बिट का बाइनरी काउंटर बनाना है तो 4 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ती है। जितने बिट का आपको बाइनरी काउंटर बनाना होता है उतने बिट की हमें फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है आपका कि जो बाइनरी काउंटर का मेन पर्पज है, इट इज यूज टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ सम इनपुट। ये क्या करता है कि किसी भी इनपुट के नंबर ऑफ ऑकरेंस को बताता है। ऑकरेंस का मतलब है कितनी बार कोई चीज़ हो रही है, रिपीटिशन ऑफ सर्टन स्टेप्स, बार बार वही चीज़ होती है, तो इसको कहते हैं कि ये आपका कोई चीज़ कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी काउंटर का यूज है कि वी रिकॉर्ड द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इनपुट। क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट जो है वो, ये जो बाइनरी काउंटर होता है वो एक क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट है।
इसका मीनिंग क्या है कि एक ऐसा सीक्वेंसर सर्किट जो कि कंट्रोल्ड है, जिसको प्रोसेसर पूरा कंट्रोल कर रहा है। जैसे क्लॉक से ही हम लोग शिफ्ट रजिस्टर कंट्रोल करते थे, और ऐसे ही काउंटर भी क्लॉक से ही कंट्रोल किया जाता है, जो सीपीयू का इंटरवेंशन होता है, जो एक्सटर्नली प्रोवाइड किया जाता है। काउंटर जो है वो एन बिट का होता है। वो एन बिट काउंटर जो है एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को लेता है, ऑन करता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, ये नेटवर्क की कुछ वजह से ऐसा हो रहा है, कनेक्ट करने में बहुत टाइम लगा रहा है। आज मैं शेयरिंग कर रहा था, मैं आपको वो टेबल दिखाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो बाइनरी काउंटर को हम लोग देख चुके हैं। जैसे अगर डिफाइन आप करेंगे, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? सर हाँ, हो रही है। यस सर। ठीक है, तो बाइनरी काउंटर की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग बहुत डिजिटल काउंटर देख चुके हैं, सारे काउंटर देख चुके हैं। हम लोग के कोर्स में बाइनरी काउंटर है, सारी चीज़ बाइनरी में ही जा रही है। तो बाइनरी काउंटर को डिफाइन अगर करते हैं, तो भाई मैंने बताया कि बाइनरी काउंटर इज हार्डवेयर सर्किट दैट मेड आउट ऑफ द सीरीज ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कई सारे फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। एन बिट ऑफ बाइनरी काउंटर कंटेन द एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जितने बिट का बाइनरी काउंटर होगा उतने फ्लिप फ्लॉप को कंटेन करेगा। इसके साथ ही साथ द आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इज सेंड टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। होता क्या है कि कई सारे जो फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं, जैसे शिफ्ट रजिस्टर में भी हमने देखा था कि एक आउटपुट जो था वो क्यू जो है नेक्स्ट के लिए सेंड हो जा रहा है। ऐसे ज्वाइन है, तो एक आपको केवल इनपुट जो है फर्स्ट स्टार्टिंग पे देना है, और उसके बाद वो फर्दर हो जाएगा। जैसे कि जब आप काउंटर रन करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो आप बताते हैं स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू 100 है, तो वो ऑटोमेटिकली 1 में, और इंक्रीमेंटल आप 1 बताते हो, तो आप 1 + 1 2 कर देता है। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा कि इंक्रीमेंटल ऐड करेगा, सेव आंसर में 2 में ऐड करेगा, 3 करेगा, 3 जो आंसर आपका आया है, आउटपुट आया है, इसमें फिर 1 ऐड करेगा, 4 करेगा। ऐसे करते करते लास्ट तक जाता है, 100 तक जाएगा, और जैसे ही लिमिट खत्म होती है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो काउंटर कुछ इस तरह से काम करता है कि हमें केवल स्टार्टिंग पॉइंट पे एक्सटर्नली हम लोग इनपुट दे सकते हैं, या कोई क्लॉक पल्स इसको जनरेट कर सकती है। क्लॉक पल्सेस के थ्रू हम काम कर सकते हैं, और जो भी आउटपुट होता है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में सेंड किया जाता है। ये इसका वर्किंग होती है। तो द आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इज सेंड द इनपुट ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट, बाइनरी काउंटर दो तरीके से वर्क करता है। एक होता है असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। इसको कहते क्या है कि अभी इसको हम लोग समझते हैं, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस को। असिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर दो दो मेथड्स हैं। तो पहले तो इसको बाद में देखते हैं, टाइप डिफरेंस बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं काउंटर बनता कैसे। काउंटर जनरली आपके डी फ्लिप फ्लॉप से बनाया जाता है, जेके फ्लिप फ्लॉप से बनाया जाता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप में सिंगल इनपुट दिया जाता है, और जेके फ्लिप फ्लॉप में आपका डबल इनपुट दिया जाता है। क्यों आप डी और जेके फ्लिप फ्लॉप लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं कि काउंटर का जो हम वर्किंग देखते हैं, तो जो भी इनपुट होते हैं उसमें हमें जो उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप जब हम अगर उसकी वर्किंग देखें, तो वहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में मिल रहा है। तो ये कुछ टेक्निकल पॉइंट है कि आपने इन इतने सारे फ्लिप फ्लॉप में डी और जेके ही क्यों चुना काउंटर के लिए। इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे आउटपुट जो है वो इन्वर्ट हो जाता है। तो बाइनरी काउंटर बनाने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया जाता है, और ये द फ्लिप फ्लॉप चेंज स्टेट विद एवरी क्लॉक। और क्यों डी फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं कि हर स्टेट, जैसे ही आप स्टेट चेंज करेंगे, ये अपनी वैल्यू को चेंज कर देता है। हमें यही करना है भाई, पहले 1 चाहिए, अब उसको 2 चाहिए, 3 चाहिए, चेंज करना है। तो जब आपके स्टेट को चेंज करना चाहते हैं क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग, तो वो डी फ्लिप फ्लॉप की या जेके की प्रॉपर्टी होती है। और बाइनरी इनपुट तो ये लेता है, इसलिए इसको बाइनरी काउंटर कहते हैं। डिजिटल क्लॉक, टाइमर, इन सब के बनाने के काम आता है ये। इससे हम लोग इसको बनाते हैं। फिर
एसिंक्रोनस में क्या होता है कि द आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट, देख चुके हैं। वन सेल इज टॉगल, द नेक्स्ट वन इज डाउन टू टॉगल। टॉगल का मतलब होता है कि अनडिटरमाइंड कंडीशन, जीरो भी हो रहा है, वन भी हो रहा है, मतलब कि कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो किस के स्टेट में है। दो ही स्टेट होंगी, वन या जीरो, तो ये क्या करता है, फ्लिप करता रहता है जीरो वन में, तो उसको टॉगल बोलते हैं, अनडिटरमाइंड। इसके बाद एवरी टू टॉगल द नेक्स्ट सेल इन द लाइन इज टॉगल, ये टॉगल कंडीशन आती रहती है, और इसको बोलते हैं रिपल काउंटर। वो अभी आगे देखेंगे रिपल काउंटर क्या होता है। अभी सिंपल काउंटर भी देखिए। तो काउंटर जो आपका है ये, अगर सिंपल ये क्या करेगा कि स्टोर करेगा वैल्यूज को, टाइमिंग जैसे बढ़ती है अकॉर्डिंग टू द क्लॉक पल्स द टाइम इंक्रीज, द काउंटर वैल्यू आल्सो इंक्रीज एंड इट रिलेट्स द क्लॉक सिग्नल पे डिपेंडेंट रहता है। काउंटर का यूज कहाँ होता है, काउंटर आर यूज टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर काउंटिंग पर्पज। जहाँ पे भी आपको काउंटिंग करनी, जहाँ पे भी इंक्रीमेंटल करना है, काउंटिंग पर्पज कुछ करना है सर्किट में, तो वहाँ पे काउंटर लगाते हैं। जब वैल्यू आपकी इंक्रीज करती है तो उसको अप काउंटर बोला जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। और अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, जैसे कि 10 9 8 7, तो वो आपकी डाउन काउंटर होता है। काउंटर का यूज़ स्टॉप वॉच में किया जाता है। काउंटर का यूज़ आप काउंट डाउन शो करने के लिए शो करते हैं, डिजिटल क्लॉक में कई जगह करते हैं। अब काउंटर का क्लासिफिकेशन की बात आती है, दो तरीके की क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखे, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं। असिंक्रोनस काउंटर, we don't use universal clock, only first flip flop is driven by main clock and clock input of rest following flip flop is driven output of the uh, previous flip flop we can। इसका मीनिंग क्या है, एसिंक्रोनस का मतलब देखिए सिंपल भाषा, जहाँ पे ये दो वर्ड दिखाई पड़े, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस, उसका मतलब क्या होता है। सिंक्रोनस का मतलब होता है बैलेंसिंग, ईच एंड एवरी एक्टिविटी बैलेंस, उसको कोई कंट्रोल कर रहा हो तो उसको सिंक्रोनस बोलते हैं। और एसिंक्रोनस जो होता है वो कंट्रोल नहीं होता है, वो प्रोसेसर कंट्रोल नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक, मतलब कि जो आप इनपुट देंगे उस पर चलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एसिंक्रोनस काउंटर जो होते हैं, वो ऐसे काउंटर होते हैं जो कि यूनिवर्सल क्लॉक पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। यूनिवर्सल क्लॉक मतलब कि जो प्रोसेसर दे रहा है उस पर वो डिपेंडेंट नहीं है। वो कैसे काम करता है एसिंक्रोनस फ्लिप काउंटर, ओनली फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज ड्रिवन बाय द मेन क्लॉक। पहली वाली फ्लिप फ्लॉप को आप मेन क्लॉक से जोड़ देते हैं, and the clock input of the rest is following flip flop is driven by the output previous flip flop। मतलब कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को आप मास्टर से जोड़ दे रहे हैं, बाकी सब ये आपस में मतलब कि आउटपुट पे डिपेंडेंट हो रहा है। तो इस तरह के जब फ्लिप क्लॉक काउंटर बनाते हैं इन एसिंक्रोनस काउंटर, वी डोंट यूज यूनिवर्सल क्लॉक, किसी भी यूनिवर्सल क्लॉक का यूज नहीं किया जाएगा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। Only first flip-flop is driven by main clock and the clock input of the rest of the following flip-flop is driven by output previous flip-flop। तो इसमें कह रहा है कि एसिंक्रोनस काउंटर ऐसा काउंटर होगा कि जब आपके फ्लिप फ्लॉप में पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप होगा, ये वाला, इसको इनपुट दिया जाता है, हाई हाई भेजा गया तो इसको इनपुट दे दिया गया, बाकी बाकी जो है वो इसके प्रीवियस जो है प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस चीज़ों को हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा एक साथ डेफिनेशन लिख दें यार। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ये प्रीवियस इसमें केवल आपका यूनिवर्सल क्लॉक पे डिपेंडेंट नहीं होता है। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज ड्रिवन बाय द मेन क्लॉक एंड क्लॉक इनपुट ऑफ रेस्ट फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज ड्रिवन बाय द आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे देखिए क्यू पे डिपेंडेंट है, तो ये सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप होना है। क्लॉक आपकी ये एकदम देखिए, क्लॉक जो होती है एकदम एक्यूरेट टाइमिंग की होती है, उसमें टाइमिंग सेम रहती है, देखिए एग्जैक्ट टाइमिंग दे रहा है। और आपका आउटपुट क्या कर रहा है, पहला आउटपुट निकला, दूसरा आउटपुट इसके बाद निकल के जा रहा है, तीसरा आउटपुट दूसरा खत्म हो रहा है तब निकल रहा है, चौथा आउटपुट तीसरा खत्म हो रहा है तब हो रहा है। मतलब कि आउटपुट पे डिपेंडेंट है, प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंडेंट है आपका नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू। इससे इसको कोई मतलब नहीं है।
क्लॉक दिया तो जा रहा है, लेकिन क्लॉक पे ये वर्क नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड करता है केवल प्रीवियस पे। यहाँ पे देखिए, पहला जो है ये इस टाइम इतने टाइम ले लिया, कंप्लीट हो गया। सेकंड इसके बाद स्टार्ट कर रहा है, सेकंड कंप्लीट हुआ, थर्ड इसके बाद इनेबल हो रहा है, मतलब अप हो रहा है, फोर्थ जो है वो उसके बाद लास्ट में हो रहा है। तो ये वही कह रहा है कि प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे डिपेंडेंट रहता है असिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे कोई आपको सिमिलरिटी नहीं दिख रही है। यहाँ देखिए इतना टाइम इसको वेट करना पड़ रहा है, इसको इतना कर रहा है, इसको इतना ज्यादा करना पड़ रहा है, तो कोई भी इक्वलिटी नहीं है, कंट्रोल वे में काम नहीं हो रहा है। इसको असिंक्रोनस फ्लिप काउंटर कहते हैं, जहाँ पे जो कॉमन यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप होती है वो केवल फर्स्ट में इनेबल होती है, बाकी सब आउटपुट जो होता है प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंडेंट रहते हैं। ये समझ में आया सभी को? ठीक है। यस सर। ओके, तो ये टाइमिंग डायग्राम होता है, ये आपका वो फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं एसिंक्रोनस काउंटर का। ये चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से शेयर करना पड़ेगा, क्यों ऐसा हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए, ये चीज उन्होंने समझाई है यहाँ पे, जो मैंने बोला वही लिखा है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इट इज इविडेंट फ्रॉम टाइमिंग डायग्राम। ये टाइमिंग डायग्राम होता है दैट Q0 is changing as soon as the rising edge of clock pulse is encountered। मतलब Q0 कैसे चेंज हो जाता है, जैसे ही इसको राइजिंग क्लॉक मिलती है, जैसे क्लॉक जो हाई मिल रही है इसको दी जा रही है, जैसे इसे क्लॉक मिलती है ये काम करना शुरू कर देता है, रन करता है। रन करने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, आउटपुट दे देगा, कुछ समय ले रहा है तो ये समय इतना है, उसके बाद Q1 is changing when the rising edge of Q0 is encounter। जब Q0 राइजिंग एज आपका कम हो जाएगा, यहाँ डाउन हो जाएगा, तब ये Q1 स्टार्ट करेगा। और एंड सो ऑन हियर इन दिस वी रिपल्स आर जनरेटेड। इससे क्या होता है कि इसको रिपल जनरेट करते हैं, मतलब कि अनकंट्रोल वे में काम कर रहा है, डिपेंड कर रहा है प्रीवियस आउटपुट पे। अब कितना समय लगाता है इसको आउटपुट मिलने में, इतना समय लगेगा जब तक ये दो कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं करेगा। ये क्यों क्या करेगा, जब तीनों नहीं हो जाएंगे, मतलब इसको सबसे ज्यादा वेट करना पड़ेगा, इसको उससे कम, इसको सबसे कम, इसको तुरंत। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि रिपल्स बनती हैं, जैसे रिपल्स धीरे धीरे, रिपल का मतलब होता है जो आपका पानी में जो फ्लो करता है हवा से, तो रिपल जैसे आगे बढ़ती है धीरे धीरे करके, ठीक उसी, और उसमें होता क्या है कि जैसे पानी में जो धाराएं या बुलबुले होते हैं वो एक एक के ऊपर एक धीरे धीरे ज्वाइन करते जाते हैं और लास्ट तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है कि Q1 Q0 के एंड पे, Q1 पे एंड पे 2, Q3 Q2 के एंड पे Q3 रिपल्स के फॉर्मेट में जनरेट होता है इंफॉर्मेशन, इसलिए इसको रिपल काउंटर भी बोलते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर भी बोला जाता है। फिर सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, यहाँ पे सब चीज कंट्रोल वे में हो रही है, हर चीज कंट्रोल है। वेटिंग कितना करना है, सबको एक साथ काउंटर क्लॉक पल्स दी जाएगी। अनलाइक द सिंक्रोनस काउंटर हैज वन ग्लोबल क्लॉक, एक ग्लोबल क्लॉक होती है विच ड्राइव ईच फ्लिप फ्लॉप सो आउटपुट चेंजेस इन पैरेलल। और ये करता क्या है कि जितने भी आपके आउटपुट होते हैं उन सभी आउटपुट को पैरेलली एक साथ एक ही टाइम में देता है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि इसका आउटपुट मान लिया 1-1 सेकंड लग रहा है, तो ये 1 सेकंड में ये आपका 0 सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, ये क्या 1 सेकंड बाद स्टार्ट होगा, ये 2 सेकंड बाद स्टार्ट होगा, ये 3 सेकंड बाद होगा। तो मतलब कि टाइमिंग सबकी अलग है आउटपुट देने की। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक साथ ग्लोबल क्लॉक सबको दी जा रही है, सब लोग एक साथ कंप्यूट करेंगे और आउटपुट दे देंगे। तो सिंक्रोनस काउंटर हैज वन ग्लोबल क्लॉक विच ड्राइव ईच फ्लिप फ्लॉप सो आउटपुट चेंजेस इन द पैरेलल वे में होता है। The advantage of synchronous counter over asynchronous counter is it can operate on higher frequency. It can operate on higher frequency than asynchronous counter, as it does not
have cumulative delay because of same clock pulse is given each clock. इसका मीनिंग ये है कि सिंक्रोनस काउंटर जो होता है वो हाईएस्ट जो आपका हायर फ्रीक्वेंसी पे भी काम कर सकता है। एक बार सबको जितने भी वो लगे हैं फ्लिप फ्लॉप सबको एक साथ ग्लोबल क्लॉक दी जा रही है। एक साथ आपने इनेबल किया, एक साथ आपको आउटपुट मिलेगा पैरेलली। तो इससे ये आपका डिले जो जो मैंने बताया था ये डिले हो रहा है यहाँ से, इसको काफ़ी देर वेट करना पड़ रहा है, तो ये डिले कम कर दिया था, हटा दिया था। सबको इक्वल टाइम पे वेट करना पड़ेगा। ये कैसे बनता है देखिए, यहाँ ऐसे बनाया हुआ है। यहाँ पे कॉमन ग्लोबल क्लॉक बनाई गई है एंड गेट लगाते हुए। तो यहाँ देखिए सबको, यहाँ पे भी इन्होंने जे और के दिया, यहाँ पे भी जे के दिया, जे के दिया, सबको मतलब एक साथ इनपुट दिया जा रहा है। आउटपुट दूसरे पे, यहाँ पे अंतर क्या है, इसका आउटपुट इससे कनेक्टेड है, मतलब इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये इसको इनपुट मिल जा रहा है, ये अपना काम करेगा। यहाँ से इधर से लेते हैं, ये इसको इनपुट मिल गया, इसको इनपुट मिला, ये आपका क्या कर रहा है, जेके को इनपुट मिला। अब इसका आउटपुट तो कंबाइन हो रहा है, लेकिन आपका अगेन इसका आउटपुट ये यूज कर ले रहा है, और इन आउटपुट को यूज करते हुए तब आप इसको इनपुट दे रहे हैं। मतलब कि डायरेक्टली ना दे के एक प्रोसीजर लगाया गया है, एंड गेट लगा के हम लोगों ने क्या किया कि इसको ट्रांसफर किया है। यहाँ पे एंड गेट लगा के ट्रांसफर किया, डायरेक्टली नहीं किया है। इससे हो रहा है कि आपका एक ही समय पे सबको इनपुट दिया जा रहा है, इनको भी इनपुट मिल रहा है, इनको भी इनपुट मिल रहा है, इनको भी इनपुट मिल रहा है, सबको इनपुट मिल रहा है। और ये होता देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एकदम सिंक्रोनस काउंटर कैसे चल रहा है। ये 1 2 3 18 है। Q0 क्या हो रहा है, Q0 आपका प्रॉपरली देखिए सीक्वेंस में एकदम हर चीज सेम इंटरवल पे हो रही है। साइज देखिए सबका बराबर है, Q1 का साइज बराबर है, Q3 Q2 का साइज बराबर है, और Q3 का बराबर है। मतलब कि जो यहाँ पे हमने देखा था कि सबका साइज चेंज हो रहा है, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। टाइमिंग जो है सबकी इक्वलिटी टाइम मिल रही है, जो सिंक्रोनस काउंटर एक बैलेंसिंग बनी हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम सर्किट डायग्राम वी शो दैट Q0 bit gives a response to each falling edge of the clock with Q1 dependent on Q0, Q2 is dependent on Q1 and Q0 is Q3 is dependent on Q2, Q1, Q0। मतलब अपने प्रीवियस पे तो डिपेंडेंसी है ही है, लेकिन एक कंट्रोल वे में काम हो रहा है आपका कॉमन क्लॉक पल्स से। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई थी। और काउंटर, ये तो सिंपल वही बताया गया, काउंटर इज सीक्वेंसर सर्किट विच यूज टू काउंटिंग ऑफ पल्सेस। और काउंटर में हम लोग फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, दोनों ने वो बता दिया एप्लीकेशन। सिंक्रोनस काउंट, अब 2 बिट का अगर सिंक्रोनस काउंटर बनाना है, एसिंक्रोनस बनाना है तो ऐसे बनेगा। यहाँ पे 2 ही फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, कॉमन लॉजिक लगा दिया, क्लॉक पल्स लगा दी, क्यों यहाँ पे जोड़ दिया। यही यहाँ पे मेन पॉइंट है कि ये चीज़ यहाँ पे जुड़ती है। तो एसिंक्रोनस में क्या होता है कि क्लॉक केवल पहले वाले को दी जा रही है, दूसरे वाले को क्लॉक नहीं दी गई है, दूसरे वाले को ये इसका आउटपुट पे डिपेंडेंसी है। तो ये वेट करेगा जब तक ये आउटपुट निकल नहीं जाएगा। टी एज ए इनपुट है, इनपुट तो दिया गया, लेकिन क्लॉक केवल पहले वाले को दी जा रही है। इसका जो आपका टेबल है, तो टेबल क्या से बनेगा, इनिशियली सब 0 है। फर्स्ट क्लॉक साइकिल जब देंगे आप तो Q0 आपको 0 मिलेगा, तो Q1 उसका रिवर्स है, 1 मिलेगा। स्टेट नंबर 1 पहली पोजीशन है। सेकंड नंबर पे क्या होगा कि नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे कि 1 0 लेंगे, वहाँ पे सेकंड स्टेट मिल जाएगी। उसके बाद दोनों अगर इनेबल हैं तो आपको थर्ड काउंटर। तो ये इस तरह से इसकी टेबल बन जाती है, और ये काउंटर इस तरह से वैल्यू देता है 0 1 2 3। इसी तरह से सिंक्रोनस काउंटर अगर आप 2 बिट का बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, दोनों डायग्राम में अंतर क्या है। यहाँ पे क्लॉक पल्स केवल इसको दी जा रही है, इनपुट दोनों को दे रहे हैं, आउटपुट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉक पल्स इसको भी दिया, इसको भी दिया। यही कह रहा है कॉमन क्लॉक पल्स प्रोवाइडेड फॉर द ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप, कॉमन क्लॉक पल्स प्रोवाइडेड फॉर द ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप। और इनपुट तो देना ही देना पड़ेगा, जेके, ये जेके दे दिया, और क्यू इसके बाद यूज क्यू तो कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हो रहा है कि यही चीज डिफरेंस है कि कॉमन क्लॉक पल्स जो दोनों को दी जा रही है। ये आपका सिंक्रोनस काउंटर हो गया। एप्लीकेशन काउंटर का क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी काउंटर में होता है, डिजिटल क्लॉक को बनाने के लिए किया जाता है, टाइमिंग मेजरमेंट करने के लिए होता है। ए टू डी क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए होता है। ये
एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है? एनालॉग सिग्नल जो साइन वेव्स के फॉर्म में होती हैं, उनको वो क्या करता है कि डिस्क्रीट डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल कुछ ऐसा शेप होता है और वो डिजिटल फॉर्म, ये आपका डिजिटल फॉर्म है, और एनालॉग अपना वेव के फॉर्मेट में है, साइन कॉस वेव का जो होता है। तो ये चीज आपको बताई गई थी, इसमें ये चीज कर सकते हैं। इसको डिफरेंस बता देता हूँ। सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर का डिफरेंस आता है। तो सिंक्रोनस काउंटर है, सिंक्रोनस काउंटर जो है उसमें कैसे डिफरेंस करेंगे। पहला तो सिंक्रोनस काउंटर इज अ टाइप ऑफ काउंटर देर आर नो कनेक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप आउटपुट टू द क्लॉक इनपुट। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा कि किसी भी तरह के आउटपुट से जो है वो फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड नहीं रहते हैं, क्लॉक सबको दी जाती है और इनपुट सब पे दिया जाता है। असिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं? Asynchronous counter flip-flops are connected in such a way that the first flip-flop output is the clock for the next flow. यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड होते हैं और आउटपुट जो है वो पहले वाले के से, इसको देखिए, इसको देखिए, पहले वाले से आउटपुट जो है वो सेकंड को ट्रांसफर किया जाता है। ये लाइन देखिए, यही बात कह रहे हैं हम। यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे आउटपुट नहीं दिया जाता है डायरेक्टली। इसके बाद है आपका all the flip flop synchronous counter में all the flip flops are clocked simultaneously, साइमल्टेनियस क्लॉक की जाती है, सभी को एक साथ ग्लोबल क्लॉक दी जाती है। ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर नॉट क्लॉक साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली नहीं दी है, फर्स्ट को दी जाती है केवल। सीक्वेंसर सिंक्रोनस काउंटर कॉम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट फॉर मोर नंबर ऑफ स्टेट्स। कई सारे स्टेट बढ़ाएंगे तो लॉजिक सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिंक्रोनस के अंदर। और डिजाइन इज वेरी सिंपल इवन फॉर मोर नंबर ऑफ स्टेट्स। इसका ये है कि जैसे कंट्रोल जब तक आप क्लॉक पल्सेस के थ्रू कंट्रोल करेंगे, अब अगर हर फ्लिप फ्लॉप को आप कंट्रोल करेंगे तो आपको मैनेजमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोसेसर को मैनेजमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आपका फ्लिप फ्लॉप बढ़ता है हायर बिट के लिए, सिंक्रोनस काउंटर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और एसिंक्रोनस काउंटर क्या करता है कि आपका उसकी डिज़ाइन सिंपल रहती है, किसी भी एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स के मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, केवल आपको पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में इसको देना होता है। तो ये सिंक्रोनस का फायदा है। synchronous high speed when compared to asynchronous counter। सिंक्रोनस काउंटर की जो स्पीड होती है वो हाईएस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेटिंग नहीं करना है। एक बार में ग्लोबल क्लॉक सबको दी गई, सबको इनपुट दिया गया, तुरंत आउटपुट दे रहे हैं, तो कोई भी वेटिंग नहीं करना पड़ रहा है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी ऑब्वियसली। असिंक्रोनस काउंटर में जो होता है कि वेट करना पड़ता है, केवल आपका एक बार क्लॉक दिया जाता है शुरुआत में, बाकी वेट करना पड़ता है। दूसरा क्या करेगा, जब तक वेट करेगा जब तक पहला आउटपुट ना निकाल दें। तीसरा क्या करेगा, जब तक वेट करेगा जब तक दूसरा आउटपुट ना निकाल दें। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर। तो ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया? रिज्वाइन करने के बाद फिर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे काउंटर की बात हो रही है, काउंटर कैसे हो चलेगा, कैसे वर्क करता है। सिंक्रोनस काउंटर सिंक्रोनस काउंटर में डिफरेंस क्लियर हो गया सभी को? रिज्वाइन हुई है, रिज्वाइन होने के बाद फिर मैं इसको और आगे बता देता हूँ।